सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा एक सीरियल आ रहा है अटल जी पर, उस पर एक कोट आई है कि संस्कृत की रक्षा के लिए लड़ना ही धर्म युद्ध है। मुझे बहुत अपील करी, इसलिए अपील करी कि जिस सनातन के रक्षा के लिए हम आप दावे भर रहे हैं, सरकार कटिबद्धता प्रदर्शित कर रही है, क्या वास्तव में उस सनातनी संस्कृति की रक्षा हो रही है? कुछ उदाहरण दूंगा मित्रों। हमारी सनातन संस्कृति में समलैंगिकता को कोई भी स्थान नहीं है, पर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको एक लीगल स्टेटस प्रदान किया है। मित्रों सोचें, हम एक तरफ सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं और दूसरे समलैंगिकता जैसे मुद्दे पर हम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? कैसे हमारी न्यायपालिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि आप संस्कृत से हटके कुछ करें। ठीक उसी प्रकार धर्मांतरण बाकायदा अनुच्छेद प्रस्तावित है इसके लिए संविधान में। मित्रों सोचें, धर्म क्या एक विकृत वस्तु है? जब चाहा जहां से चाहा खरीद ली, जब चाहा छोड़ दिया। इतना ही नहीं, चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ धृत क्रीड़ा किसी भी रूप में हो स्वीकार्य नहीं है, न सब समाज में उसका स्थान है। परंतु हमारी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धृत क्रीड़ा को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है। पैसे जीतिए, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं मित्रों, टेलीविजन पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनका विज्ञापन करते हैं। तो क्या इन स्थितियों के बीच में रहते हुए सनातन संस्कृति की रक्षा हो सकती है? जब सनातनी संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? एक गंभीर विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए और हर उस संगठन के लिए जो अपने को सनातन का रक्षक कहता है। वो रक्षा के नाम पर मात्र तथाकथित आधार पर लोगों को मार देना गौरक्षा नहीं है। आप गौशालाओं की स्थिति देखिए, सड़क पे आवारा घूम रही गायों को देखिए, सांडों को देखिए। लोग अपने घर में गाय पालते, दूध दूहते, छोड़ देते, प्लास्टिक खा रही, कचरा खा रही। क्या ये गौ सेवा है? इसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? क्या उन गौरक्षकों का ये दायित्व नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से प्लास्टिक खा के मर रही गाय को बचाया जाए? जब देखिए हर साल एक बृहद कार्यक्रम होता है जब हिंदुओं को बौद्ध में परिवर्तित किया जाता है। मैं नहीं जानता नेहरू जी की क्या सोच थी, मैं नहीं जानता उन्होंने क्यों कर धर्मांतरण को जो है संवैधानिक अधिकार में बना दिया कि जब चाहिए, धर्म ना हो गया, बनिए की दुकान हो गई। स्पष्ट है कि धर्मांतरण के पीछे उनका केवल एकमात्र भाव ये था कि किसी तरह बहुसंख्यक आबादी को विभाजित किया जाए। लेकिन आज तो सरकार सनातन संस्कृति की रक्षा करने का दावा कर रही है। आज तो हिंदुत्व की बात हो रही है, आज तो हिंदूवादी विचारधारा की बात हो रही है। क्या ऐसे में धर्मांतरण को स्वीकार किया जा सकता है? अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक की लड़की को मैनिपुलेट किया, शादी का लालच दिया, प्रलोभन दिया, उसका धर्मांतरण करा दिया। इज इट द वे? क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये समाज को स्वीकार होना चाहिए? मित्रों बड़ा गंभीर है। इसलिए गंभीर है कि कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं फारस का। फारसियों का देश था, अल्पसंख्यक आबादी वहां गई शरणार्थी के रूप में, आज फारसी खत्म। ऐसे कई उदाहरण हैं और कमोबेश उसी स्थिति की तरफ अग्रसारित है हिंदुस्तान, क्योंकि ये बोई हुई बेल है नेहरू की। धर्मांतरण करिए, धर्म को बचाइए। जगह जगह केवल एक ही पूरा कांग्रेस का बसपा, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित ना होता तो आज 22 से 27 करोड़ की आबादी ना होती मुस्लिम समुदाय की। उदाहरण है पाकिस्तान, जहां मात्र 1.4% हिंदू रह गया है, जो विभाजन के समय 14% था। दूसरा उदाहरण बांग्लादेश है, किस तरह काटा गया हिंदू, किसी भी विपक्ष के मुंह से आवाज नहीं निकली। और राहुल ने तो खैर कह दिया कि कांग्रेस की विचारधारा मुस्लिम प्रभावित है, हिंदू क्यों है। राजनीति के लिए इतना गिरा हुआ स्तर नहीं होना चाहिए।
न ही ऐसे लोगों को स्वीकार किया जाना चाहिए सभ्य समाज में। विचार करिएगा मित्रों, सरकार के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो इन मुद्दों पर भी गौर करें। समलैंगिकता कतई स्वीकार नहीं, धृत कीड़ा चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग ही क्यों ना हो, कतई स्वीकार नहीं। ऐसे कई मुद्दे, धर्मांतरण कतई स्वीकार नहीं। पुनः एक बार हमारे उच्चतम न्यायालय को सोचना चाहिए कि जिस देश में जो संस्कृति प्रभावी है, क्या उस संस्कृति की मर्यादा से हटके नियम कानून होने चाहिए। विचार करिएगा। फिर मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।